आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 24 जनवरी है और हम बात करेंगे कि अगले एक सप्ताह तक, यानी कि मंथ के आखिर तक और फरवरी के भी एक दो दिन की बात कर लेते हैं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। ये तो आपको पता है कि सर्दियां आई और ऐसा लग रहा है कि चली भी गई। कब आई और कब गई ये भी पता नहीं लगा, क्योंकि इस बार सर्दी काफी डिलेड हुई, यानी विंटर डिलेड थी, काफी देरी से आई। और हमने देखा कि दिसंबर के महीने में बर्फबारी एक दो जगह पर हुई थी, यानी स्नोफॉल हुआ था और बारिश भी बहुत हल्की हुई थी, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरे थे। सर्दियों का इंतजार लंबा होता जा रहा था और जैसे ही जनवरी शुरू हुई तो 1-2 जनवरी से टेम्परेचर गिरने लगे और फिर से स्नोफॉल होने लगा और ऐसा लगा कि अब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। हालांकि कड़ाके की सर्दी पड़ी भी, और वो भी केवल 15 दिन के लिए। 15 तारीख के बाद से लगातार टेम्परेचर बढ़ने लगे और बीच में तो ऐसा लग रहा था कि सर्दी एकदम से चली गई। और लेकिन उसके बाद 22 जनवरी को कुछ इलाकों में बारिश हुई, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ मैं, और राजस्थान में भी, और दिल्ली, साउथ हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और अभी एक दो दिन पहले हमने देखा कि बिहार में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हुई है, दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो असर दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, वो पूरी तरह से अब विजिबल हो गया है। हमें दिख रहा है कि जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज है, जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं और जो पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, खेत खलिहानों को मतलब कि हटा करके उसकी जगह बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसका असर पूरी तरह से अब दिखाई देने लगा है। और अब जो सर्दियां हैं वो छोटी हो गई हैं और बसंत ऋतु जो आती थी, जैसे हम देखते थे कि फरवरी और मार्च में एक बसंत ऋतु का मौसम होता था, बहुत मतलब सुहावना मौसम हो जाता था, न सर्दी होती थी न गर्मी होती थी, वो भी अब काफी ज्यादा छोटा होता जा रहा है। जैसे ही सर्दी खत्म होती है, सीधी पंखे चलने लग जाते हैं, कूलर चलने लग जाते हैं, उसके बाद एयर कंडीशन भी चलने लग जाते हैं मार्च के महीने में ही। और जो इससे क्या होता है कि रबी की फसल पर काफी बुरा असर पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आगे निकल गया है, उत्तरी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे कि टेम्परेचर गिरने लगे हैं। अब क्या होगा कि ये एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा विदर्भ के आसपास, और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो लगातार आप देखेंगे कि ये पूरे पाकिस्तान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक रहेंगी। और उसी तरह से आप देखेंगे गुजरात के उत्तरी इलाकों से लेकर के राजस्थान, ये सारे इलाकों में, मध्य प्रदेश में भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे कि टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, क्योंकि इस जो बर्फबारी हुई है इस बार बहुत कम हुई है, ये जो अभी रिसेंटली हुई है। तो इन हवाओं में वो ठंडक नहीं है। ठंडक तो है, अभी आप देख रहे होंगे कि आप अगर धूप में नहीं बैठते हैं, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, तो सर्दी का एहसास होता है। लेकिन अगर आप धूप में बैठ जाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, अगर शीशे बंद है, तो आप स्वेटर नहीं पहन सकते, यानी जैकेट वगैरह नहीं पहन सकते। तो इस तरह की एकदम मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पूरे भारत का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से भी ये सूखी हवाएं आ रही है, कोई भी यार फीड नहीं आ रहा है, ये मॉइस्चर फीड जो आना चाहिए था, यहाँ से भी इस तरह से घूम रही है। एंटी साइक्लोन के कारण हवाएं जो है घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो यहाँ से अगर जा रही होती हवा बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ पर बारिश होती। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अवशेष के कारण क्या होगा कि 1-2 दिनों के दौरान यहाँ पर अरुणाचल में हल्का स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल रहा है, एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा कि पूरे भारत का मौसम, केवल आप आज की बात करें, 24 और 25 तारीख की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के दक्षिणी इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे देश का मौसम अब शुष्क बना रहेगा अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। और 26 जनवरी में किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। ये तो बात हुई। अब अगर बारिश देखें तो आप देखिए, ये बरेली और उसके आसपास के इलाकों में उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, उसी तरह से सुपौल वगैरह, जो आपका अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो पूर्वी, उत्तर पूर्वी बिहार है, यहाँ पर बारिश हुई है, और असम और अरुणाचल में बारिश हुई है। बाकी ये मिनिकोय में काफी ज्यादा, एमनी देवी, माफ कीजिए, एमनी देवी में काफी हैवी रेन हुआ है, जो दक्षिणी लक्षद्वीप में है। बाकी इलाके सूखे पड़े हुए हैं, तो कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दी पिछले 24 घंटों में। अब अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो 20 डिग्री के नीचे जो बने हुए थे, 18-20 बने हुए थे, वो अब सब जगह से अब उससे ऊपर पहुंच गए हैं। आप देखिए अमृतसर वगैरह में भी 21 डिग्री आ गया है, पूरे पंजाब हरियाणा में 22-23 के आसपास है,
और ये आप देखिए 23, 24, 25, 26 के आसपास पूरे इलाके में, 20, 21 के आसपास ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बारिश हुई है। बाकी आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17, 18, 19, क्योंकि यहाँ पर कोहरा था इसीलिए इस इलाके में थोड़े से टेम्परेचर गिरे हुए थे। और उसी तरह से आप देखेंगे ये बिहार और जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर भी कोहरे के कारण टेम्परेचर गिरे हुए थे। बाकी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 से 27, 28 और दक्षिणी में मध्य प्रदेश में तो 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। राजस्थान में भी 23 से 27 डिग्री, 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और 30 डिग्री के आसपास ये गुजरात के अंदरूनी इलाकों में। और अगर जो और दक्षिण में जाए तो 32, 33 यानी मिड 30s में टेम्परेचर आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर देखें मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटों में तो दक्षिण भारत में काफी ज्यादा गर्मी है। कारवार 35.9 है, सोलापुर जो महाराष्ट्र में है 35.6 है, ब्रह्मपुरी भी महाराष्ट्र में 35 है, गुलबर्गा, कोट्टयम, कन्नूर, उदगीर, निजामाबाद, वाशिम, अकोला, अनंतपुर, सांगली, गोवा, कुर्नूल, ये सारे इलाकों में 34 और 35 डिग्री के आसपास बने हुए हैं टेम्परेचर। तो यानी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर में देखें गुलमर्ग में -8.5 है, यानी काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी है, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल के बाद जैसे ही स्नोफॉल हटता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाता है तो जो साफ आसमान होता है तो बहुत तेजी से कूलिंग शुरू हो जाती है। श्रीनगर में अभी माइनस में है 3.3 है, कौजिगुंड में -2.5 है, मनाली में -0.2 है, बनिहाल में 0.2 प्लस में है, बुंटर में 1.3 है, मुक्तेश्वर में भी 2.3, यानी कि काफी ज्यादा ठंडा यहाँ पर है। अगर हम धर्मशाला की बात करें तो 5 डिग्री है, कोहिमा में 5 डिग्री, माउंट आबू में 5 डिग्री। तो इस तरह से अमृतसर जो है, अगर प्लेन्स की बात करें तो सबसे ठंडा अमृतसर 5.2 डिग्री है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर इसके आसपास की बात करें तो 9-10 के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। अब डबल डिजिट में टेम्परेचर आ रहे हैं, यानी जो लग रहा था कि सर्दी आएगी लौट के आएगी, वो उतनी ज्यादा कड़ाके की सर्दी अब दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर ये पिक्चर देखें, सैटेलाइट पिक्चर, ये दोपहर की पिक्चर है। सुबह के समय थोड़ा कोहरा था, लेकिन अभी देखिए उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और जो बिहार के उत्तरी जिलों में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में, इन सारे इलाकों में कोहरा छाया हुआ है अभी भी। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से कम रहेंगे। बाकी पूरा इलाका आप देखिए पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, केवल अरुणाचल प्रदेश में ये बादल है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इस तरह का मौसम रहने की संभावना अब दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। और ये अगर हमें बात करूं आपके, तो इस समय मतलब कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें कहीं पर भी एक तरह से दिखाई नहीं दे रही है। तो जो कोई मौसम प्रणाली ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, कहने का मतलब है अब 29 तारीख और 30 तारीख से, यानी 30 जनवरी से हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसमें वो बारिश देगा। और 1-2 फरवरी को उत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश हो सकती है। और उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ ये पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। और किस इलाके में कैसे बढ़ेगी वो अगले वीडियो में हम देखेंगे और उसमें थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि इस महीने के आखिर में एक बार मौसम फिर बदलेगा। फरवरी के 2-3 फरवरी तक फिर से बारिश की संभावना बन रही है, यानी कि जो गर्मी है उससे कुछ राहत मिलेगी, ठंडक एक बार फिर से बढ़ेगी और उसके बाद फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।